अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टॉक्स परचेज़ करें और उस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो जाए और आपकी ख्वाहिश ये होती है कि जिस तरह से इंडेक्स ग्रो कर रहा है उसी तरह से जो आपके स्टॉक्स हैं वो भी ग्रो करें। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स फंड्स का और एक कॉन्सेप्ट होता है जी स्टॉक फंड का। इसके अलावा भी काफ़ी और फंड्स होते हैं। तो डिटेल में एक्चुअली हम ये कवर करने वाले हैं कि अगर आप इंडेक्स को ट्रैक करना चाहते हैं या इंडेक्स से ज़्यादा अपने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनका कंपैरिजन क्या होगा, किस तरह से इनकी कंपोजिशन होती है और अगर डिसाइड करना है कि पर्टिकुलरली ये फंड होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखना होते हैं। एक डिटेल सेशन होगा, स्टार्ट करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सेशन को मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के पहले साल से बहुत बेहतर रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि जब मैं बिगनर था और जो भी स्टॉक्स मैंने बाय करने उनमें से मोस्टली मुझे नुकसान में लेके चले जाते और जब मैं इंडेक्स को देखता कि KSE 100 इंडेक्स कैसा चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होनी, तो ये क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आता कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं बाय करता हूँ ज़्यादातर उनकी प्राइस कम हो जाती है और इंडेक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। तो बाय द टाइम ये पता चला कि भाई जो आप स्टॉक बाय कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है और अगर उनमें से कुछ बेहतर स्टॉक्स हैं भी सही तो उनकी परचेज़ करने की टाइमिंग ठीक नहीं है। और जब मेंटोर से बात की, एक्सपीरियंस हासिल किया, रिसर्च की, तो यही जो लॉस था अगले साल ये 30 टू 40% प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुआ। और ये आप भी इस सिचुएशन से रिलेट ज़रूर कर पाएँगे कि जब भी आप एज़ अ बिगिनर न्यू स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं और स्टॉक्स बाय करते हैं तो उनकी प्राइस कम हो जाती है और बंदे की ख्वाहिश क्या होती है कि जैसे ये इंडेक्स मूव कर रहा है उसी तरह से हमारी परफॉर्मेंस स्टॉक्स की भी बेहतर हो या इस इंडेक्स से भी ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म करें। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो हम इस इंडेक्स के साथ चलना चाहते हैं या इस इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं। समझ आ गई बात? अभी मैं ये बात कर लूँ कि कहाँ पे मैंने गलती की थी स्टार्ट में कि एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज में जो कोई भी बंदा आता है ना वो पैसे कमाने के लिए आता है कि मेरा जल्दी से पैसा दोगुना हो जाए या मुझे इनकम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास इनकम होती है ना मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता। जब मेंटोर से बात की, धक्के खाए, नुकसान किया तो उसके बाद पता चला कि भाई ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपने आप को बेनिफिट देना है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि आप ये देखेंगे कम से कम 1 से डेढ़ या 2 साल अगर आपके पास कोई इनकम ना हो तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास सेविंग्स होंगी और सेविंग्स का एक ख़ास परसेंटेज कर लें, अपनी कैलकुलेशन कर लें कि डेढ़ 2 साल में आपके कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं और वो सेविंग आपकी किसी भी इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट में हो, ताकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो आपकी वॉल हो। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, वहाँ से आप पैसे विथड्रॉ करके यूज़ कर सकें, नंबर 1। फिर स्टॉक्स बाद में आते हैं, कुछ फंड्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, फंड्स भी काफ़ी बेहतर होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक पोर्शन के हिसाब से। और तीसरे नंबर पे देन हमारे पास स्टॉक्स आते हैं। आज हम फंड्स को लेके ही बात करने वाले हैं और इनमें 2 पार्ट्स के 2 इनके एक्चुअली टाइप्स। एक होते हैं जी वैसे तो काफ़ी टाइप हैं। एक स्टॉक फंड की बात करेंगे और इंडेक्स फंड की बात करेंगे। एक्चुअली ये 2 फंड होते क्या हैं, इनका कंपैरिज़न कैसे होगा डिटेल में कि ताकि आपको समझ आ जाए और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन कर सकें। बट कीपिंग इन माइंड कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट को लेके 20,000 सब्सक्राइबर्स पे कोर्स आने वाला है। ठीक है जी? तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम इंडेक्स फंड को डिस्कस करते हैं। इंडेक्स फंड को डिस्कस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखें ये इंडेक्स है, आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि आज इंडेक्स में 1000 पॉइंट प्लस हो गए, 500 पॉइंट नेगेटिव हो गए। इसका मतलब क्या बनता है? और इंडेक्स तो बढ़ता जा रहा है बट आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की वो बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेतहाशा बड़ी अच्छी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। मार्केट में आते हैं और यहाँ के मार्केट इंडाइसेस में आ जाते हैं। मार्केट इंडाइसेस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये सारे इंडेक्सेस हैं। KSE 100 इंडेक्स सबसे मशहूर है, ऑल शेयर KSE 30, KMI 30 जिसमें सिर्फ इस्लामिक कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स की हम बात करें ना तो यहाँ पे हमारे पास इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे 25 एंट्रीज हैं तो इसको मैं 100 एंट्रीज पे चला जाता हूँ और 100 की 100 की यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई। और इसको मैं यहाँ पे इंडेक्स वेटेज वाइज जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है कंपनी की उसके वाइज इसको सेग्रीगेट यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया बात। यहाँ पे हमारे पास इस KSE 100 इंडेक्स का क्या मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे 100 कंपनीज की लिस्ट है। अभी हम ये बात करेंगे कि भाई ये KSE 100 इंडेक्स इसकी कंपोजिशन कैसे होती है ज़रा आप समझिएगा, मज़ा आएगा आपको।
अच्छा, इसकी कंपोज़िशन इस तरह से होती है कि ये जो केएसए 100 इंडेक्स है, ये 1991 में इसको बनाया गया। तब इसके थे 1000 पॉइंट्स, ठीक है? सॉरी, इसके 100 पॉइंट्स थे, मैं यहाँ पे गलत कह गया, इसके तब 100 पॉइंट्स थे और उसके बाद इसमें एडिशन फर्दर होती रही। अच्छा, केएसए 100 इंडेक्स में ये जो 100 कंपनीज़ आ रही हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो 500-600 कंपनीज़ लिस्टेड हैं, ये कौन-सी कंपनीज़ हैं? वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं मार्केट में और यहाँ पे मार्केट जो सेक्टर वाइज़ जो समरी है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कोई 38 यहाँ पे हमारे पास सेक्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 सेक्टर्स को निकाल के, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और दूसरा म्यूचुअल फंड्स, इनको निकाल के हमारे पास 36 सेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, 36 सेक्टर्स हमारे पास बचे। अभी केएसए 100 इंडेक्स की कंपोजिशन ऐसे होती है, ज़रा गौर से समझिएगा कि 36 हमारे पास सेक्टर्स हुए। इन सेक्टर की टॉप जो टॉप एक कंपनी है कैपिटलाइजेशन के हवाले से, उसको इस 36 में 100 इंडेक्स की 36 तो ये कंपनीज़ हो गई। बाकी हमारे पास 64 कंपनीज़ रह गईं। अभी ये कंपनीज़ की डिसीजन कैसे होता है? ये कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं, समझिएगा गौर से, जिनका फ्री फ्लोट मार्केट, ये मैं शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, फ्री फ्लोट मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये किसी भी सेक्टर से हो सकती हैं, जो बाकी हमारे पास 36 सेक्टर्स बचते हैं। अच्छा, अब ये फ्री फ्लोट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे बनता है? एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, टोटल शेयर्स में से ऐसे शेयर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तो पब्लिक के लिए कौन से शेयर्स अवेलेबल होते हैं? काफ़ी ऐसे शेयर्स होते हैं कंपनी के जो कि उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं, एम्प्लॉयज़ के पास होते हैं, ट्रेजरी में होते हैं। इन सब शेयर्स को निकाल के जो पब्लिक के लिए शेयर्स बचते हैं, उन शेयर्स को अगर हम शेयर प्राइस जो दिन की चल रही है, उसके साथ अगर हम शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है। ठीक है? समझ आ गई बात? और इसकी बेसिस पे इन 64 कंपनीज़ का डिसीजन होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। 100 कंपनीज़ यहाँ पे केएसए 100 इंडेक्स में आ गई। अभी इसमें चेंजेस भी होती रहती हैं। अगर किसी कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है और दूसरी की ज़्यादा होती है, तो उस तरह से उसकी क्या होती है कि एडिशन हो जाती है। समझ आ गई बात? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इसकी कंपोज़िशन की समझ आ गई। अभी आप ये देखते हैं, यहाँ पे मैं सरमाया की वेबसाइट पे आता हूँ, तो आप ये देखते हैं कि एक दिन में आपको पता चला कि भई 1500 पॉइंट बढ़ गए हैं। अभी उसमें से ये देखना कि भई कौन-सी कंपनी ने पॉइंट ऐड किए, यहाँ पे अभी जिस तरह हमें ये पता चल रहा है कि लकी सीमेंट यहाँ पे है, उसने 591 पॉइंट ऐड किए हैं। एफएफसी है, उसने 240 पॉइंट ऐड किए हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। इफर्ट है, इसने 151 किए हैं। एंग्रो है, तो इसमें ये देखा जाता है कि पूरे दिन में, उस दिन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो उस दिन में कितनी कंपनीज़ ने बेहतर परफ़ॉर्म किया, जो ग्रीन में है, और रेड में जो हैं जिन्होंने नेगेटिव परफ़ॉर्म किया, और उनका जो नेट होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मार्केट पॉजिटिव रही या मार्केट नेगेटिव रही। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी मैं आपको एक ज़रा देसी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम 5 लोग हैं। हम 5 लोगों में से किसी का वेट होगा 90 केजी, किसी का वेट होगा 100 केजी, किसी का होगा 80, किसी का होगा 60। तो इन 4-5 लोगों को आप वेटेड एवरेज इसकी कैलकुलेट कर लें, और यही जो है ना इंडेक्स बनाता है। इसी तरह से जो केएसए 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज़ हैं, उनकी वेटेड एवरेज ले ली जाती है। किस बेसिस पे? उनकी कैपिटलाइज़ेशन की बेसिस पे, और उस तरह से वो पॉइंट्स, अगर बेहतर परफ़ॉर्म करें डे में तो वो पॉइंट्स ऐड करती हैं, और अगर वो नुकसान करें तो वो पॉइंट रिड्यूस करती हैं। क्लियर होगी बात? अभी हम फर्दर आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे हम आए, दोबारा से मार्केट में आते हैं, मार्केट इंडाइसेस में आते हैं। मार्केट इंडाइसेस में आते हुए केएसए 100 इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया। नीचे हम आए हैं, इसकी एंट्रीज 25 हैं, तो मैं 100 पे चला जाता हूँ कि 100 के 100 कंपनीज आ जाएं। ये है जी इंडेक्स वेटेज। ये देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने क्या किया, इंडेक्स वेटेज जो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे अभी है वो एफएफसी है 9.76% के साथ। ये जो यूबीएल है ये है जी 5.57%। मतलब कि एफएफसी यहाँ पे बहुत बड़ा वेटेज रखती है। ये ऐसा नहीं है कि 100 की 100 कंपनीज की वेटेज बराबर है। अगर एफएफसी में थोड़ा-सा भी डिक्रीज़ आएगा तो वो पॉइंट लूज़ करेगी। अभी इसी इसी ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं सेगमेंट, इसी में से हमें पता चलेगा कि आज के दिन में एफएफसी ने कितना इसमें चेंज हुआ। इसमें हुआ जी 0.22%, जो कि बहुत कम है, और इसने पॉइंट कितने लूज़ किए? 23 पॉइंट लूज़ किए। ये बात समझ आई बात आपको? इसी तरह से माड़ी पेट्रोलियम है, उसने कितना लूज़ किया? उसने किया जी 1% लूज़ किया, और उसने आज 44 पॉइंट लूज़ किए।
यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि ये फ्री फ्लोट इनके शेयर्स मिलियन में क्या हैं और ये इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जब आप समझिएगा यहाँ पे, जब आप इन मिलियन शेयर को मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एफएफसी की बात कर रहा हूँ 854 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसकी करंट प्राइस के साथ 396 के साथ, तो ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी। ये बात समझ आ गई और इसी बेसिस पे इसका एक कंपोज़िशन बनती है। हमारी थोड़ी-सी डिटेल यहाँ पे डिस्कशन हो गई है, बट ये फ्रूटफुल होगी, आपको समझ भी उम्मीद है आई होगी। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अभी हम दोबारा से इस इंडेक्स पे आ जाते हैं और ये हम बात कर लेते हैं कि केएसई 100 इंडेक्स की तो हमें समझ आ गई, इसी तरह केएमआई 30 भी होता है, बाकी भी इंडेक्सेस होते हैं। तो अभी इंडेक्स जो फंड है या स्टॉक फंड है, ये है तो म्यूचुअल फंड, बट यहाँ पे हमें इंडेक्स फंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इंडेक्स फंड एक्चुअली ये है कि मिसाल के तौर पे आपने जो पोर्शन या मैंने जो पोर्शन म्यूचुअल फंड की इंडेक्स फंड में लेके जाना है, जो वहाँ पे मैनेजर बैठा है, इंडेक्स फंड का मैनेजर बैठता है, उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि इस केएसई 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज़ आ रही हैं ना, इस केएसई 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज़ आ रही हैं ना, वो इस इंडेक्स को मिमिक करेगा। वो इस केएसई 100 इंडेक्स को मिमिक करेगा, मतलब कि उनकी वेटेज के अकॉर्डिंगली, जिस मिसाल के तौर पे हमने देखा कि बड़ी कंपनीज़ की बड़ी वेटेज है, तो वहाँ पे वो बड़ी इन्वेस्टमेंट पार करेगा, इस तरह थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता आएगा। लेकिन उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जिस तरह से इस प्रॉपर केएसई 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसे ही हो और वैसे ही होगी, ठीक है? अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लीजिएगा, यहाँ पे डेली चार्ट मैंने निकाला हुआ है। अगर मैं इसको मंथली लेवल पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 2001 से लेके बाद का डेटा आ रहा है कि आपको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे लेट्स से इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अगर ये इंडेक्स नीचे आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नीचे आएगी, अगर ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगी। ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, जिस तरह से रिकम्पोज़िशन होती है, कंपनीज़ ऊपर-नीचे होती हैं, इसी तरह से जो इंडेक्स मैनेजर हैं, वो भी ये देख रहे होते हैं, ठीक है? तो वो क्वार्टरली या मंथली है, जो अकॉर्डिंगली जो एडजस्टमेंट है, वो कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई? अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें से क्या देखना होता है? उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना होता है, अभी हम जाएँगे। बट सबसे पहले इंडेक्स फंड क्लियर हो गया, अभी हम स्टॉक फंड की बात करते हैं। अच्छा, स्टॉक फंड की बात करें तो उसी तरह से मैं इंडाइसेस में जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप कहते हैं केएसई 100 इंडेक्स में सारी कंपनीज़ हैं, इस्लामिक भी हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सभी हैं, सही? लेकिन आप कहते हैं जी मैंने सिर्फ इस्लामिक में करना है, तो यहाँ पे केएमआई 30 इंडेक्स है, केएमआई 30 इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे केएमआई जो कि शरिया कंप्लायंट है, तो यहाँ पे उनकी मेरे पास ये 30 कंपनीज़ की जो है वो लिस्ट आ गई, ठीक है? अभी क्या होगा कि स्टॉक फंड एक्चुअली इन्वेस्ट तो इस इंडेक्स में ही कर रहा होगा या केएसई 100 इंडेक्स में कर रहा होगा, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? समझिएगा ज़रा गौर से। यहाँ पे जो स्टॉक फंड है, उसका जो मैनेजर है, उसको उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इस इंडेक्स को बीट करे। मिसाल के तौर पे इसका ये ग्राफ है, तो जो लेट्स से वो मैनेजर है, वो चाहेगा कि भई उसकी परफॉर्मेंस जो वो फंड मैनेज कर रहा है, वो ऐसे हो, लाइक इससे ज़्यादा हो, इस लाइन से ज़्यादा हो। उसका ऑब्जेक्टिव ये है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है। उसको फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, उसको टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है उसको देखना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यू टैक्सेस तो नहीं लग रहा है, वो देखना पड़ता है। इन सारी बातों को देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद इसमें काफ़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है और काफ़ी खपत भी होती है, क्योंकि उसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। इंडेक्स फंड में क्या था कि भाई मैंने इसको मिमिक करना है कि जिस तरह इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, मेरे स्टॉक्स की भी यही परफॉर्मेंस होगी, और यहाँ पे जो स्टॉक फंड है उसमें मैंने इस परफॉर्मेंस को बीट करना है, अगर मैंने केएसई 100 इंडेक्स के शेयर्स निकाले हैं। यूजुअली जो इंडेक्स मैनेजर्स होते हैं वो सॉरी ये स्टॉक फंड मैनेजर्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, और ये वेरी कर सकती है इनकी क्वांटिटी के, हो सकता है कि ये 15 से 30 कंपनीज हों, ऑन एवरेज 15 से 30 कंपनीज ही चल रही होती हैं, और एंड गोल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बीट करना है। अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ हमारा, अभी हमने ये डिस्कस करना है कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि भाई मैं लेट्स से इंडेक्स को इसके साथ चलना चाहता हूँ तो इंडेक्स फंड है, स्टॉक फंड के साथ चलना चाहता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट फंड है और उसके ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास आके डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या ऑप्शंस आ जाते हैं जी? हमारे पास यहाँ पे एचबीएल है, जीएस बैंक है, एमसीबी है, यूबीएल है,
मीज़ान बैंक का, तो यहाँ पे मैंने करंटली मीज़ान बैंक का जो है ना वो यहाँ पे निकाली है डिटेल्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आगे फंड्स आ जाते हैं, जिस तरह अभी ये देखें आप, इक्विटी फंड है, इनकम फंड है, फिक्स्ड टर्म फंड है, और यहाँ पे ये भी हमारे पास आ रहा है जी, इंडेक्स ट्रैकर फंड। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे पहले तो वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई इंसान है, साफ-ज़रा में इंसान ही है। ठीक है? बस 1 मिनट, ये वेरीफाई हो गया तो हमारे पास इसकी डिटेल्स निकल आएँगी। ये इंडेक्स फंड है और यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये क्या कह रहा है जी। ये जो है केएमआई 30 जो इस्लामिक कंपनीज़ हैं, उनमें ये इंडेक्स प्रोपोर्शन टू देयर वेट है। यहाँ पे ये देखें, ये बात सेकंड होगी। क्या मैंने बताया था कि जो इंडेक्स फंड होता है कि वो प्रोपोर्शन देखता है, उनकी जो वेटेजेस हैं, क्या वेटेजेस हैं, जो कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंडेक्स फंड में जो, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, केएमआई 30 इंडेक्स में जो उस कंपनी की पर्टिकुलर वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? और हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो पता चलेगा यहाँ से। क्या पता चलेगा? बेंचमार्क क्या है हमारा? केएमआई 30, जिसमें वो 30 इस्लामिक कंपनीज आ रही हैं। अभी 2015 से लेकर 24 तक की परफॉर्मेंस हमारे पास अवेलेबल है कि अभी रिसेंटली अगर हम 3-4 साल देखें तो बेंचमार्क था, केएमआई 30 ने 21 में परफॉर्म किया 39.32%, और यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है? 36, अंडर परफॉर्म किया, ये तकरीबन बराबर है। इसमें भी अंडर परफॉर्म किया है, इसमें भी अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है? तो एक किस्म का ये क्या होगा कि इसने इंडेक्स को जो है वो थोड़ा-थोड़ा क्लोज़ है। ये बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आपने ज़रा इनकी देखना होता है कि पास्ट हिस्ट्री में जाएँ, ईयर्स को देखें, उस तरह से आप डिसीजन करें। यहाँ पे आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि सर ईटीएफ्स का भी तो एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है, ईटीएफ्स भी सॉर्ट ऑफ स्टॉक फंड है। ईटीएफ्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ स्टॉक फंड है कि जिस तरह मीज़ान का ईटीएफ है, मैं भी आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे ये मीज़ान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे क्या उसने बताया हुआ है। ठीक है, सही हो गया। यहाँ पे ये उन्होंने इसके बारे में डिटेल्स बताई हैं कि यहाँ पे ये शरिया कंप्लायंट इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। इन्होंने एक्चुअली एक बास्केट बनाई है जिसमें काफ़ी अच्छे शेयर्स उन्होंने रखे हुए हैं। जो जिस तरह उन शेयर्स की परफॉर्मेंस होगी अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी भी उसी तरह से परफॉर्मेंस होगी, और इसको भी हम इसी तरह से ट्रैक करेंगे कि लेट्स से बेंचमार्क है हमारा, क्या है यहाँ पे, ये है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है इसकी मीज़ान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, उसकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको इंडेक्स फंड, स्टॉक फंड, ये कंपोजिशन, ये क्लैरिटी हो गई है। और स्टार्ट में काइंडली आप लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव रखा करें, रिलैक्स किया करें। शॉर्ट टर्म में अगर आप बिल्कुल छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो वो फिर कैच आउट हो जाएंगे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी हम किसी और सेशन में मिलेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।